चल ठीक है बैठे। अच्छा, अब हम शुरू करने वाले हैं चौथा तनासब। चौथे तनासब का मतलब हमारे पास तीन चीजें पहले मौजूद हैं, चौथी हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने इनके जनाब रेशोज बनानी है। तो इसके लिए हम यह सबसे पहले ये करेंगे 8 निस्बत 7 तनासब 6, और लास्ट में हम जो मालूम करना है वो एक्स फर्ज कर लिए। यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे लिख लें रकम बनाने के बाद, यहाँ पे कर फर्ज किया मतलूबा अदद या नंबर, वो हमारे पास एक्स है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे वस्तैन कहाँ से ज़रब, तरफैन कहाँ से ज़रब। वस्तैन मतलब जो बाहर वाली रकमें हैं, सॉरी तरफैन बाहर वाली रकमें और वस्तैन अंदर वाली रकमें। यहाँ पे लिखेंगे तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है हमारे पास वस्तैन का हासिल ज़रब। तो अब जब सबसे पहले तरफैन हमारे पास क्या आएगा, 8x आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, 8 से इधर भी डिवाइड करना है, 8 से इधर भी डिवाइड करना है। तो जैसे ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो चौथा तनासब है वो हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये था जी हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जिसमें हमारे पास अब थोड़े से हमें की चीजों की जरूरत होगी। चले अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें देखें, हम इसमें मकाब वाला फार्मूला यूज करेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक मिनट बंद कर कमी हम अपने सवाल को पूरी तरह से हल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी जो काम है वो फार्मूले आने चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हमें मकाब का फार्मूला आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। मकाब का फार्मूला हमारे पास क्या है, फर्ज करें यहाँ पे यही नंबर है, तो मकाब का फार्मूला ये होता है कि आपने पहले ये नंबर वैसे लिख देने हैं, मकाब छोड़ के पी प्लस क्यू वैसे लिख दिया। इसके बाद क्योंकि आप आसानी के लिए इसमें याद करें, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर छोड़ दिया तो बाकी कितने रह गए, 2, पी की 2, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगी, क्यू की 2। अब जो इजाफी नंबर आ गए यहाँ पे आपने अलामत चेंज करके लिख देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। दूसरा हमारे पास ये वाला जो फार्मूला था पी क्यू, इसमें आपने ये करना है कि एक दफा पी माइनस क्यू को माइनस करना है और एक दफा आपने प्लस करके लिखना है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब हम शुरू करते हैं उसी तरीकेकार से। सबसे पहले बेटा हमने इनके दरमियान बनानी है निस्बतें, इन दो के दरमियान निस्बत आएगी। अब जब 4 रकमें होती है तो तनासब आता है। आसानी के लिए आप याद रख लें, जहां पे 2 नुक्ते हैं मतलब 2 नंबर, जहां पे 4 नुक्ते मतलब हमारे पास 4 रकमें होनी चाहिए, पी क्यू क्यू के 2, और यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे फर्ज किया मतलूबा अदद लिख ले। अब हमारे पास एक्स आ गया। इसके बाद आप लोगों ने वही काम करना है, तरफैन को ज़रब देनी है। तरफैन ये वाले हमारे पास दोनों नंबर आ गए, और वस्तैन मतलब इन दोनों को नंबरों को ज़रब देनी है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तरफैन का हासिल ज़रब, और यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तैन का हासिल ज़रब। क्योंकि अब ये हमारे सवाल थोड़े से डिफरेंट है, मुश्किल है, तो आप लोगों ने साथ साथ लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, पहले नंबर पे आपने वस्तैन लिखना है, पी माइनस क्यू ब्रैकेट लिखें, फिर यहाँ पे पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स P3 Q3। तो ये हमारा नंबर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे जो इसमें अहम स्टेप है बेटा, अगर आप लोग इसे इकट्ठा करने के चक्करों में जाएंगे तो हमारे पास गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे मकाब का फार्मूला लगा दें। पहला सबसे अहम काम मकाब का फार्मूला लगाना है। फिर आप जैसे ही देखिए सवाल को, सबसे जरूरी काम होता है स्टेप बाय सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे आप चाहे एक दफा फार्मूला लगा दें, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे हमारे पास पी प्लस क्यू, फिर हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसमें देखिए, अब जैसे हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे प्लस पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आएगा पी क्यू। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आपको समझ आ गई ये बात की। सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, इस फार्मूले को ओपन कर दिया, फिर इसके बाद मैंने इसे ओपन कर दिया।
अब जो सबसे अहम काम है कि आप लोगों ने देखना है कि दोनों साइड के ऊपर कौन सी रकम मैच कर रही है और कौन सी मैच नहीं कर रही। तो ये रकमें मैच कर रही हैं, आप ये भी बैलेंस कर दें और ये रकम भी बैलेंस कर दें। इसके बाद देखें हमारे पास अब बच गया क्या है, ये भी रकम कट गई, तो अब हमारे पास सिर्फ बच गया P माइनस क्यू एक्स। तो हमारा जो चौथा तनासब था वो यही नंबर था। सबसे पहले ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है। सबसे पहले बेटा इसमें मकाब का फार्मूला आपने यूज करना है और हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला करना है, यानी एक दफा आपने इसे प्लस माइनस करके लिख देना है, दूसरी जगह आपने मकाब का फार्मूला लिखना है। पहला आपने करना है कि जहां जहां वाव आ रहे हैं वहां वहां आपने दो जगह पे तनासब लिखना है, यहाँ पे तनासब, यहाँ पे तनासब, और दरमियान में आपने सॉरी निस्बत लिखना है दो जगह पे, और दरमियान में लिखना है तनासब। जैसे आपने लिख लिया, इसके बाद बेटा आपने तरफैन को जरब देनी है और वस्तैन को जरब देनी है। तरफैन मतलब जो साइड पे दोनों रकमें हैं उन्हें जरब देनी है और जो अंदर वाली रकमें हैं उन्हें जरब देनी है, तो इनका आंसर बराबर होता है। अब आपने क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे फार्मूला लग गया, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला फिर बेटा हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया, ओपन कर दिया, फिर इसे ओपन कर दिया, फिर जो रकमें हमारे पास सेम दोनों तरफ आ रही थी बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद P माइनस क्यू हमारे पास बच गया।